प्रोग्राम आपकी खिदमत में लाइव पेश किया जा रहा है। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी दौर शरीयत पर, जो कि ओवरसीज कम्युनिटी के लिए एक अहम तरीन इस वक्त इशू है, अहम तरीन मसला है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो आवाज़ नहीं उठाई गई इस कानून को लेकर। ये जो कानून आया है कि ओवरसीज कम्युनिटी प्रदेश में रहते हुए वोट देने का हक रखती है मगर वोट लेने का हक नहीं रखती। वोट लेने से मुराद ये कि वहाँ पर जाकर पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने का और या हुकूमत का हिस्सा बनने का हक नहीं रखती। इस पर कम्युनिटी का मिला जुला रद्द-ए-अमल, कम्युनिटी का इतफाक नहीं देखा गया, मगर अक्सरियत जो देखी जाती है बरतानिया, यूरोप और पूरी दुनिया में ये देखा जाता है कि कम्युनिटी इस कानून पे नाराज़ है। गुज़श्ता जो प्रोग्राम में हमने इस पर गुफ्तगू की थी और हमने ये फैसला किया था कि इसको ही हम कंटिन्यू करें ताकि आज किसी ना किसी नतीजे पर, किसी कंक्लूजन पर पहुँचे। क्योंकि आज हमारा इस साल का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम है। आइंदा हफ्ता जो होगा वो 2013 का प्रोग्राम होगा। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम किसी नतीजे पर पहुँचे कि क्या हमारी कम्युनिटी इस कानून को कबूल करेगी या नहीं करेगी। क्या पाकिस्तान के जो जिम्मेदारान हैं वो इस कानून को तब्दील करेंगे या नहीं करेंगे। पिछले प्रोग्राम में हमने कम्युनिटी लीडर्स, सियासतदानों से बात की। आज हमने ये फैसला किया कि इस पे हम जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मीडिया है, उनसे बात करते हैं। जाहिर बात है हम पॉलिटिशियंस जो हैं, कम्युनिटी लीडर, उनसे भी बात करेंगे। मगर आज हमने खुसूसी तौर पर स्टूडियो में दावत दी है। मेहमानों की तरफ चलता हूँ। मोहतरम रज़ा सैयद साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, रोज़नामा और आवाज़ के चीफ एडिटर हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं रज़ा सैयद साहब। और माजिद खान साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बज़ाहिर जूनियर नजर आते हैं मगर काफ़ी इनका माशाल्लाह तजर्बा है, फील्ड में काम कर चुके हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या ये कानून जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त राइज है, ये जो शिक पास की गई है कि ओवरसीज कम्युनिटी को वोट देने का हक है, वोट लेने का हक नहीं है। वोट लेने से मुराद कि पाकिस्तान में जाकर आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, आप सेनेट का हिस्सा नहीं बन सकते, आप पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकते। मेहमानों की तरफ जाने से पहले जल्दी से हमारे साथ हाजी वसीम अख्तर साहब जो कि सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेल्जियम के, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बेल्जियम की कम्युनिटी जो है वो क्या कहती है। जी अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम जी। मुझे सबसे पहले तो आप लोगों का गुजार हूँ, तो आप लोगों ने मुझे मौका दिया बात करने का। मैं पूरी का एक आम वर्कर हूँ। मैं समझता हूँ यहाँ बेल्जियम का बहुत बड़ा रोल है दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान में। जैसे कि आप देख लें, कोई मुसीबत खुदा न खास्ता की आफत आती है, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो मुल्क से बाहर बढ़ चढ़ कर हिस्सा देती है। उसके बाद आप देख लें जो पैसे लास्ट ईयर को पाकिस्तान के तकरीबन 14 अरब डॉलर आए हैं। इस अक्टूबर में 1 अरब 36 करोड़ डॉलर गए हैं एक माह में, अक्टूबर में खाली। तो मैं समझता हूँ इसमें हमारा बड़ा रोल बनता है। हमें हर इवन पार्टियों में भी, सब मेन जो पार्टियां हैं उसमें भी हमें उनकी जो जनरल बॉडी उसमें भी हिस्सा मिलना चाहिए और वोट का हक मिलना चाहिए और पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ने का हक मिलना। हमारा बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की इकनॉमिक्स में और पाकिस्तान में मदद करने में। हम यहाँ अजीम लोग हैं और मैं समझता हूँ मुल्क से जो इतने मेहनती लोग हैं, अपने मुल्क के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनका पूरा हक बनता है हर किस्म की, और मैं समझता हूँ उनको पूरा हक मिलना चाहिए। ठीक है हाजी साहब, मैं ये आपसे एक और इसी को आगे लेके चलते हैं। तो तजिया नगार ये भी कहते हैं और जो कम्युनिटी के, ओवरसीज कम्युनिटी के जो मेंबरान, जो अरकान, जो हमारे पाकिस्तानी, जो कश्मीरी यहाँ पर मुकीम है, वो ये कहते हैं कि अगर यहाँ से मौका दे दिया जाता है पाकिस्तान में जाकर इलेक्शन लड़ने का, हुकूमत में शामिल होने का, तो वो वहाँ की आवाम, वहाँ पर जो आवाम मुकीम है उस अपने हल्के की आवाम से नाइंसाफी होगी, क्योंकि वहाँ पर जाकर टाइम नहीं दिया जा सकता। कारोबार यहाँ पर, फैमिली यहाँ पर, सेटल यहाँ पर, ठीक है। तो किस तरह जाके आप पाकिस्तान में ये अपनी खिदमत जो है वो हकीकी तौर पर आवाम की खिदमत कर सकते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, जैसे कि कोई लोग हैं अपनी फील्ड में काम करें। मैं तकरीबन 5 साल से अपने इलाके में पाकिस्तान में काम करूं और यहाँ पर भी कमेटी में भी काम करूं। जो लोग अपने लोगों के दरमियान में उनको लोग पूछे। मैंने एक बार पाकिस्तान टीवी वाले ने मुझे पाकिस्तान में बुलाया, मैं दावत दी मेरी, उन्होंने लोग इतने सवाल किए, लोग इतने मुतमिन थे मेरे जवाबों पर। वो चाहते लोग आप जैसे लोग पाकिस्तान में आए और अपने मुल्क में, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में जो जैसे भी लोग हैं मेंबर है, मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता,
मैं ये चाहता हूँ मतलब हमें पूरा हक मिलना चाहिए। हमारे मुल्क में मतलब बड़ा हमारा रोल बनता है, और मैं समझता हूँ जो अवाम पर छोड़ दें, आप जो भी बात है अवाम पर छोड़ दें, अपने उस अवाम उसको लेंगे, उनको चुनेंगे तो उनका हक बनता है, उनको हक मिलना चाहिए। ठीक है भाई साहब, ये बताइए कि एक और आखिर में आपसे ये पूछ लेते हैं इससे पहले कि आप से हम इजाजत मांगे। आप ये बताइए कि तजिया निगार ये भी कहते हैं और हमारी अवाम और खास तौर पर वो हल्का जो इस कानून के हक में है और जो कहते हैं कि ये कानून बिल्कुल ठीक है कि यहाँ के जो ओवरसीज कम्युनिटी है, चाहे वो बेल्जियम में है, बरतानिया में है, यूरोप में है या पाकिस्तान दुनिया के किसी भी कंट्री में है, वो ये कहते हैं जी कि वफादारी जो है वो एक मुल्क के साथ होनी चाहिए, वफादारी दो ममालिक के साथ नहीं होनी चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि ये कानून आने से वफादारी, ये कानून खत्म होने से वफादारी बढ़ जाएगी? आप इस बारे में क्या अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे? मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ये बड़ा बेचैन जैसा सवाल है। मैं समझता हूँ जितने हम लोग दूर से बैठ कर इस मुल्क को इतना प्यार करते हैं, हर किस्म की हम अपने मुल्क में खिदमत कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ जो पार्टियां जो आज इसके आधार की मुखातब कर रहे हैं, यहाँ पर आकर तो अपने वर्गों से, पिछली बार ये नवाज शरीफ साहब आए हैं फ्रैंकफर्ट में, जुलाई में मीटिंग की है, इटली में गए हैं, वहाँ पर यूरोप अपने पार्लियामेंट में सेनेट में वॉकआउट कर रहे हैं इसकी करार की मुखालफत में। यहाँ पर लोग आके मजे लेते हैं अब लोगों के साथ। मैं समझता हूँ ये डबल फेस है, ये नहीं होना चाहिए। और फिर पाकिस्तान की पार्टी ने बड़ी खिदमत, भट्टो साहब ने बड़ी खिदमत किया, मीर में भी ने शहीद ने बड़ी खिदमत किया, उनके टाइम के लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और आज वो फल जो उनके पौधे लगे हुए हैं, जो आप आज फल जो पूरे वाली कौम खा रही है, मजे ले रही है। तो मैं समझता हूँ हमें हर किस्म ये लोग बिल्कुल आइडिया लगाने, ये छोड़ दें प्लीज। तो जिसको अवाम पसंद करे उसी को हक है उसको अवाम की नुमाइंदगी करने का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम हाजी वसीम अख्तम साहब, जो कि मैं भी आखिर में आपका शुक्र, प्लीज आप अक्सर यूरोप में लोगों को टच करें, लोगों से हमदर्दी लें और लोगों को का दें बात करने का अपने मुल्क के मतलब। जी बिल्कुल, बहुत बहुत मेहरबानी वसीम अख्तर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी वसीम अख्तर साहब हमारे दरमियान मौजूद थे, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेल्जियम। जैसा कि आपने हाजी साहब आपने फरमाया कि हम यूरोप, ओबियसली हमारी ये ख्वाहिश होगी कि हम अभी टेलीफोन नंबर जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे। मोहतरम नाज़रीन, आप अपने कॉल के जरिए अपने मैसेजेस जो हैं इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कि आप समझते हैं कि आप लोगों से ज्यादती हो रही है, आप आ सकते हैं और अपनी आवाज़, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो ना सिर्फ इस वक्त लंदन में देखा जा रहा है, ना सिर्फ बरतानिया में देखा जा रहा है, बल्कि इस वक्त यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, और इंटरनेट पर भी पूरी दुनिया में कोई भी इस वक्त venustv.tv लॉग इन करके प्रोग्राम जो है हमारा ऑनलाइन देख सकते हैं। रजा सैयद साहब, आपने हाजी वसीम अख्तर साहब की बात सुनी, क्या कहेंगे सर दोहरी शरीयत के हवाले से? आप क्या समझते हैं कि मीडिया, जर्नलिस्ट, साफ़ी जो है वो क्या समझते हैं कि हमारे जो ओवरसीज कम्युनिटी लीडर्स हैं उनको जाना चाहिए? अभी जैसा कि अभी आपने खुद ही अपने जो शुरू के कलमात थे उनमें ये कहा कि वो लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनकी आप कैसे खिदमत कर सकते हैं जब आप उनसे कम अज़ कम 8 घंटे के फासले पे बज़रिया फ़्लाइट आप बैठे हुए हैं। अगर उनको रात के किसी लम्हे एक MPA या MNA की ज़रूरत पड़ती है तो क्या आप वहाँ पे अवेलेबल होंगे? क्या आप समझते हैं कि आपका जो वहाँ पे नुमाइंदा बैठा हुआ है वो पूरी तरह उस चीज़ को फॉलो कर सकेगा जो कि अवाम, वहाँ की अवाम या आपके हल्के के लोग जो से ना वो चाहते हैं? और जहाँ तक हाजी वसीम साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम है, मैं बड़ी इनसे मुलाकात रही है और है भी अभी तक, और जब भी बेल्जियम जाते हैं इनसे सलाम दुआ होती है। तो अगर जहाँ तक पाकिस्तान की खिदमत का इशू है ना, वो तो हम लोग यहाँ से बैठे भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पे जाके MNA या सेनेटर या MPA जो से इलेक्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है। किस तरह कर सकते हैं खिदमत? सब ये थोड़ा वादा कर दें। देखिए, पहली बात ये है कि यहाँ से, जहाँ के अभी हाजी साहब फरमा रहे थे कि यहाँ से हम ज़र मुबादला भेजते हैं। देखिए, ज़र मुबादला जो है ना, अगर आप भेजते हैं तो आप पाकिस्तान पे कोई एहसान नहीं करते, आप अपने रिलेटिव्स को भेजते हैं, आप अपने माँ बाप बहन भाई जो वहाँ पे बैठे हुए ना, हम उनको भेजते हैं। हम अगर सच्चे दिल से मेरे से पूछे ना तो हम पाकिस्तान को नहीं भेजते, ये हमारी एक मजबूरी है। मुझे ये बताइए कि जो कम्युनिटी यहाँ पे बैठी हुई है, जो ब्रिटिश नेशनल हैं यहाँ पे हो चुके हैं, वो कितना
सरमाया पाकिस्तान में पीछे पाउंड्स की सूरत में भेजते हैं, वो वक्तन जब वहां पे जरूरत पड़ती है तो सिर्फ वहां भेजते हैं, और वो भी अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। कोई पाकिस्तान के लिए कोई भी नहीं भेजता। मैं हाँ, आप उन लोगों की बात करें जो यहाँ पे आए हुए हैं, वर्क परमिट पे आए हुए हैं, जिनकी फैमिलीज वहां पे हैं, जब वो सरमाया भेजते हैं वो कह सकते हैं हम, वो जो यहाँ पे काम करते हैं और अकेले सिंगल्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सरमाया पाकिस्तान ज़र मुबादला की सूरत में भेजते हैं, ना कि मैं या आप भेजते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली यहाँ पे। रजा साहब, बिल्कुल आपने बड़ा एक अहम पॉइंट उठाया है। मैं इसमें कुछ चंद सवाल जो है वो मेरे जहन में आते हैं, हो सकता है हमारे नाज़रीन के भी यही सवाल हों। हमारे दरमियान इस वक्त अमजद खान साहब, जो कि किसी तारुफ के मुताज नहीं है। अमजद खान साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इस वक्त पाकिस्तान ओवरसीज फोरम जो है, कम्युनिटी का फोरम है, उसके सदर हैं बरतानिया के। उनसे बात करेंगे। अमजद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? अमजद खान साहब, मेरे ख्याल लाइन आपकी जो है वो ड्रॉप हो चुकी है, आपसे दोबारा जो है रब्ता करते हैं। मोहतरम रजा सैयद साहब, आपने जैसे कि भी कहा है कि हमारा ज़र मुबादला जो है वो ज़्यादातर हम अपने जो रिश्तेदार हैं उन लोगों को भेजते हैं, बल्कि ज़्यादातर क्या भेजते ही उनको। वो तबका कहाँ पर जाता है जब खिदमत की बात आती है? वो तबका कहाँ पर जाता है जब पाकिस्तान में कभी कोई डिजास्टर आता है, पाकिस्तान में कभी कोई सैलाब आ जाता है, पाकिस्तान को कभी किसी मुश्किल पेश आती है, तो हमारी ओवरसीज कम्युनिटी को आवाज़ दी जाती है, और हमारी ओवरसीज कम्युनिटी जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद चैरिटी की शक्ल में वो पाकिस्तान में फंड करते हैं। इसको खिदमत नहीं समझते आप? देखिए, जहाँ तक इस खिदमत का ताल्लुक है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में जहाँ भी कभी डिजास्टर आता है और उसके लिए अपील की जाती है, तो उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो सी है वो भेज रही है, उसमें ये जो ब्रिटिश लोग हैं वो लोग भी भेजते हैं, आप दिगर ममालिक के लोग जो से हैं वो भी पैसा भेजते हैं, अपने फंड्स जिस सूट में भी वो दे सकते हैं वो देते हैं। तो वो भी तो एक फॉर्म है ना कि आप उसकी खिदमत की जा सकती है, ना कि हम अगर इसको एक सिर्फ समेट के रख दें कि अगर यहाँ पे देखें, अगर आप ये कहते हैं तो पाकिस्तान में जैसे पिछली दफा सैलाब आया था और मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ पे जो सिख कम्युनिटी थी, हिंदू कम्युनिटी थी, उन्होंने भी फंड्स भेजे थे यहाँ से, ठीक है, वो तो पाकिस्तानी नहीं थे ना, क्योंकि उनके दिल में एक दर्द था। एक इंसानियत की बेस पर भी तो एक होता है ना कि आप उनको जहां पे, क्या आप मुझे बताइए कि ईरान या शाम या इजराइल या एनी अराउंड द वर्ल्ड अगर कहीं पे कोई डिजास्टर होता है तो क्या आप चाहे 1 पाउंड या 2 पाउंड भेजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हजारों या लाखों पाउंड भेज देंगे, लेकिन 1 या 2 पाउंड भी जो भेजते हैं वो किस बेस पे आप भेजते हैं? वो भी आप एक इंसानियत की खिदमत करते हैं। तो खिदमत का जहां तक तौलक है, वो एक इस्लाम के अंदर खिदमत के लिए ये तय नहीं है कि आप अपनी कौमियत, आप अपने जो मुल्क है उसी को पैसे भेजें, आप कहीं भी भेज सकते हैं। तो और किसी भी हर मजहब के लोग जो हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर जब सैलाब या जलजला आया तो क्या सिर्फ पाकिस्तानियों ने पैसा दिया और लोगों ने नहीं दिया? उन लोगों का तो वतन नहीं था वो, और अगर आपके पास है तो बिल्कुल आपको देना चाहिए। तो बेसिकली आप ये समझते हैं कि ये जो कानून है, ये जो कानून आया है, ये बिल्कुल ठीक कानून है कि हमें वोट देने का हक तो होना चाहिए, मगर वहां पर जाकर इलेक्शन लड़ने का और हुकूमत का हिस्सा बनने का, पार्लियामेंट का हिस्सा बनने का और अवाम की आवाज बनने का हमें कोई हक नहीं होना चाहिए। आप समझते, देखें ये दो चीजें हैं इसमें। क्या आप ये समझते हैं कि सिर्फ पैसे की सूरत में या पाउंड्स की सूरत में ही हम लोग ये अपना हक जिता सकते हैं? क्या आपके पास कोई और तरीका नहीं है कि अगर ये हक जिताना है तो आप ये मुतालबा तो जरूर कर सकते हैं कि आप जो हमारी पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज की एक वजारत तो मौजूद है ना, जिसके अभी फारूक सत्तार साहब जो से हैं वो उसके वजीर हैं, तो आप अपना एक आध नुमाइंदा मुख्तलिफ एरियाज या मुख्तलिफ ममालिक से एक नुमाइंदा आप मुकर्रर कर दें जो कि वहां पे आपकी नुमाइंदगी कर सके, ना कि आप ये डिमांड करें कि मैं अगर फैसलाबाद से हूं तो मैं फैसलाबाद से एमएनए का इलेक्शन लड़ूंगा और मैं एमएनए बनूंगा। उसके पीछे क्या रीजन क्या आती है? यहां पे आपके यही जो आपके अंदर बनने की है सियासत में, तो आप ब्रिटिश पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते? उसके अंदर आइए ना।
आपने अगर लड़ना है तो उसके अंदर आइए, क्योंकि आप यहाँ पे रहते हैं। आपको जो अगर आप ज्यादा से ज्यादा जो खिदमत आप अपने मुल्क की कर सकते हैं वो यहाँ पे इनकी सियासत में आके इनके पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर लॉबिंग करने के बाद आप कर सकते हैं, रादर देन कि आप ये कहें कि हम जो पैसे भेज देते हैं उसके बहुत ज्यादा खिदमत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब, आपने बड़ी अहम बात की। इसी को आगे लेके चलते हैं। माजिद साहब, आप इस बारे में क्या समझते हैं कि दोहरी शरीयत का जो इस वक्त मसला है, दो शहरियत रखने वाला जो है वो पाकिस्तान में जाकर इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसका सबसे बड़ा पाकिस्तानी सियासतदान और जो इस कानून के हक में है वो ये कहते हैं जी कि वफादारी जो है वो दोनों ममालिक से नहीं रह सकती। आप इस बारे में क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं बात का आगाज़ इस तरह करता हूँ कि सबसे पहले जो पीपी के रहनुमा थे बेल्जियम के वसीम साहिब साहब, वसीम अख्तर साहब, हाजी वसीम साहब, उनको उस बात का मैं जवाब दे दूँ कि ये कानून आज का नहीं है, ये कानून 1973 का 63(1)(c है, जो भुट्टो साहब की ज़ाती मंशा पर यह ऐड किया गया था। भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी के लीडर थे, हम आज तक उनको अपना लीडर मानते हैं कि जो उन्होंने चीज़ें बयान की और जो चीज़ लिखी वो आज तक रहनुमा असूल है पूरी हर पार्टी के लिए, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए। अब अगर हम कहते हैं कि पहले देखें कि कानून शुरू कहाँ से हुआ, कानून को डीफंक्शनाइज कर दिया गया था, आइन की शिप को डीफंक्शन कर दिया गया था पिछले 50-30 सालों में। ये तो सुप्रीम कोर्ट का इदारा वो मुलज़्ज़म हुआ, इसको बाकायदा उठाया गया कि भाई वो तो कानून नया रोल इलेक्शन नहीं बन सकता, तब ये कानून दोबारा उठा और नए से इस पर बहस शुरू हुई। ये कानून पहले से है, इसकी दो बार खिलाफवर्जी हुई, मोइन कुरैशी को बनाया गया, शुक्र अजीज को बनाया गया, रहमान मलिक मिनिस्टर बनाया, अभी 6 मिनिस्टर थे जो उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। ये पहले बात थी। जो दूसरी बात यह कि वो सियासत नहीं कर सकते, तो ये गलत बात है, हम बात को दूसरी तरफ से ले रहे हैं। वो सियासत कर सकते हैं अगर जब उन्होंने मेंबर बनना है तो वो अपना पासपोर्ट जमा करा दें। ठीक है, मैं आपको माजिद साहब यहीं पे रुकता हूँ जी। हमारे दरमियान एक कॉलर है, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सुल्तान महमूद स्वीडन से। सुल्तान साहब खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे सर? मेहरबानी। हाँ जी, ड्यूल नेशनलिटी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, मैं खुद एक ड्यूल नेशनलिटी हूँ, मगर मैं ये चाहूँगा कि ये जितना भी जो लोग कहते हैं ना कि ड्यूल नेशनलिटी को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए, देखें ये बिल्कुल एक धोखा और फरेब है। जिस तरीके से रोटी कपड़ा और मकान, सुनामी, मुल्क बनाओ और कर्ज संवारो और मुल्क जो भी है, जितने भी ये नारे हैं ना, इनके बेनिफिशियरी ये लोग ही होंगे। ये जो पॉलिटिकल जो पार्टीज है, मेरे जैसा आदमी जिसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, और इस काफी तादाद में यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो कि पार्टीज को बिलोंग्स नहीं करते हैं। जब हम कहते हैं ओवरसीज, इसको जरा से ब्रेक डाउन कीजिएगा। 70% जो ओवरसीज लोग हैं वो यूरोप अमेरिका में नहीं रहते, वो अरब मुल्कों में रहते हैं, जहां पे अफ्रीका, ईरान, उस एरिया में जहां उनको नेशनलिटी का कोई हक ही नहीं है। सिर्फ हम 30% है, 30% इस मुल्क में रहते हैं, और ये सियासतदान है जो कि ये कह रहे हैं कि हमें हिस्सा मिलना चाहिए। जहां तक पैसे भेजने का ताल्लुक है कि हम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो भाईजान वहां से जो 5 से लेके 6 मिलियन डॉलर एवरी डे वो स्मगल होके बाहर आते हैं, हम तो भेजते हैं, मगर आप यकीन कीजिए 5 से 600 जो डॉलर्स हैं वो अरब ममालिक में जाते हैं, और 70% जो है वो मिडिल ईस्ट में सिर्फ जाते हैं, जो कि स्मगल, जो कि ब्लैक पैसा और मनी लॉन्ड्रिंग का है। तीसरी बात यह है कि देखिए, अगर हम कोई मेंबर बन भी जाए, हमारी सिक्योरिटी, हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी, उसका एक प्रॉब्लम बन जाएगा। दुनिया के लोग, कोई आदमी भी, चलो मैं पाकिस्तानी होने के नाते अगर कोई मुल्क, कोई दुश्मन मुल्क, कोई दुश्मन आदमी मेरी सपोर्ट कर दे, मेरे ऊपर पैसा लगा दे, मुझे पार्लियामेंट के अंदर भेज दे, आप बतलाएं वो तमाम खुफिया राज, वो तमाम चीजें लेके मैं बाहर आ जाऊंगा, क्या MIA या ISA या दूसरे लोग क्या मुझे पकड़ सकेंगे? ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी रिस्क भी है। हमें तस्वीर के भाईजान एक रुख नहीं, हमें तस्वीर के 2 रुख देने हैं। उस मुल्क का निजाम इस ठीक है सुल्तान महमूद साहब, आपके ख्यालात, आपके जो पॉइंट्स आपने दिए हैं वो आप हम तक पहुंचे। सिक्योरिटी के हवाले से आपने बड़ा एक अहम पॉइंट उठाया है, मगर इसके साथ साथ ये भी सवाल उठता है कि अगर कोई सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ की नेशनलिटी जो है विड्रॉन कर सकता है, तो सिक्योरिटी के हवाले से वो पाकिस्तान की नेशनलिटी जो है, पाकिस्तान का पासपोर्ट हासिल करना, वो भी इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी बड़ी आसानी से हो सकता है। और इस वक्त हजारों की तादाद में जो अफगान जो लोग हैं जो आके मुकीम है और पाकिस्तान का पासपोर्ट रखे हुए हैं, ये भी बहुत बड़ी एक मिसाल है
मगर आपका पॉइंट हम तक पहुंचा। अगली कॉल की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका। मैं कुछ पॉइंट रेज करना चाहूंगा कि देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कर रहे थे दोहरी शरीयत की, ड्यूअल नेशनलिटी की। अगर देखिए मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, अगर मैंने इलेक्शन उधर लड़ना है, मेरा इरादा है पाकिस्तान लड़ने का, तो मैं दिल से कहता हूँ कि मेरी लायबिलिटी सारी यूके के साथ होगी, पाकिस्तान के साथ 10% होगी, क्योंकि मेरी फैमिली इधर, मेरा बिजनेस इधर है। अभी देखें आप जितने भी इधर हमारे यूके में सईदा वारसी साहब हैं, वो कितनी दफा पाकिस्तान जाती हैं, ठीक है ना, उनके ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान ना, वो सारी उनकी लाइबिलिटीज यूके के साथ हैं। अभी अल्ताफ हुसैन साहब बैठे हुए हैं, उनकी सारी कराची में उनके अलावा कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन वो जाते ही नहीं है, ठीक है। अब ताल काजी साहब गए हैं कैनेडियन नेशनलिटी लेके, उन्होंने अपना किनारा लगा दिया है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बुरे तो हैं ही हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि हम लोग सिर्फ दोहरी शरीयत पे पड़े हुए हैं। अभी ये कोई नहीं चेक कर रहा है कि कोई बंदा बाहर से आ रहा है, वो कहाँ से पैसा लेके जा रहा है। इधर जितने आते हैं पीटीए में आते हैं, वो भी हमसे पैसा ले जाते हैं, आके वो डिनर करते हैं, जो आगे अगली सीट में बैठेगा उसके पैसे ज्यादा लेके वो चले जाते हैं। हमसे सिर्फ पैसा लेने आते हैं ये लोग। और वो कॉलर ने बड़ी अच्छी बात की कि ज्यादा पैसा तो अरब अमारत की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, जहाँ पे ड्यूअल नेशनलिटी है ही नहीं है। ये यूके, अमेरिका और ये यूरोपियन, इनमें ड्यूअल नेशनलिटी का चक्कर है। अभी उधर इतने अभी तारुल काजी साहब आ गए हैं, कभी इमरान खान आ जाते हैं, कभी पीपल्स पार्टी, कभी, तो ये क्या हो रहा है। अभी मैं देख रहा था टीवी में पाकिस्तान पे कि चौधरी बरादरान भी तारुल काजी के साथ चले गए हैं, MKMB और शेर रशीद, और देखें जिस बंदे ने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, जिसको एक सीट के लिए बंदा 10 वोट के लिए कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका मैसेज हम तक पहुंच चुका। पाकिस्तानी सियासतदानों को आज हमारा डिस्कस करने का इस वक्त आज का दिन नहीं है। हम गुफ्तगू ये करना चाहते हैं कि ओवरसीज कम्युनिटी के मसाइल जो है, उनमें एक सबसे बड़ा इस वक्त मसला जो है वो ये है कि ओवरसीज कम्युनिटी को पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है अगर वो 2 पासपोर्ट रखते हैं, 2 शहरियत रखते हैं, बरतानिया की भी या वो किसी भी मुल्क में मुकीम है उसकी भी और पाकिस्तान की भी। तो इस कानून के आने से ओवरसीज कम्युनिटी नाराज है। अगर अब तक आपने ये देखा कि हमारे दरमियान जो साफी बरादरी बैठी हुई है, क्योंकि हमने पिछली बार जब बात की थी तो साफी बरादरी के हमने ख्यालात और मीडिया के हमने ख्यालात नहीं लिए। बात करते हैं माजिद साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, जिस तरह आप कह रहे थे कि नेशनलिटी जो है एक देनी पड़ेगी, शर्त तो मेरे ख्याल से आयद हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मुल्क छोड़ के जाना पड़ेगा, तब जाके आप जो है वो पाकिस्तान में अवाम की खिदमत कर सकते हैं। अब ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए बात ये है कि आपने खिदमत करनी है ना, अगर आप खिदमत के जज्बे से, पाकिस्तान में खिदमत का लफ्ज लिया जाता है कि एक बंदा कहे मैं खिदमत करना चाहता हूँ, उसका मतलब वो माल बनाना चाहता है। सियासत में ये कहा जाता है कि सियासतदान कहता है जी मैं अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ, तो उसका मतलब ये ले जाता है इन सेकंड कि माल बनाना चाहता है। अगर आप रियल मानों में खिदमत करना चाहते हो, आपको पाकिस्तान जाना होगा, आपने वहां के अवाम में रहना होगा, आपने वहां पर रहे, सियासत करें, पासपोर्ट सरेंडर कर दें, आप फिर वापस आ सकते हैं। पीटीआई के बहुत बड़े रहनुमा है, उन्होंने अमेरिकन नेशनल थे, उनका वहां बिजनेस है, चेन है, उन्होंने नेशनल वापस दे दी, मेंबर बने और सियासत कर रहे हैं, वो पाकिस्तान नहीं है, अमेरिकन का बिजनेस है, वो आ सकते हैं अमेरिका, बैन तो नहीं हुआ ना। आपके पास सेकंड वे मौजूद है, आप इंडेफिनिट ले लें, पासपोर्ट आपके पास मौजूद है पाकिस्तान का, आप ब्रिटिश पासपोर्ट जमा करा दें, इंडेफिनिट आपके पास होगा, आप पाकिस्तान पासपोर्ट पर ट्रैवल कर सकते हैं, वहां कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन है, एक सियासत का इशू बना दिया गया है उसको, नहीं जी हम पे पाबंदी लग गई है, हमारे साथ जुल्म है, हम पे कर रहे हैं, हमें रिवार्ड चाहिए, रिवार्ड आपको मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। 13-14 डॉलर पाकिस्तान भेजे ने, 8 डॉलर से 13 पे जंप किया है पिछले 2-3-4 सालों में। पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा किरदार है, आज इकॉनमी स्टेबल है, अगर आज डॉलर नहीं तो 150-200 क्रॉस कर चुका होता अगर ये पैसा ना जा रहा होता, इसमें कोई शक नहीं है, वो जा रहा है और ये वो अपनी अवाम की सपोर्ट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सपोर्ट है, मैं इसको पूरी तरह मैं समझता हूँ इस बात को, मैं खुद इकॉनमी पड़ी हुई है। बात यह है कि मगर वो अगर आपने हक अदा करना है, अगर आपने सही अवाम की खिदमत करनी है, सियासत करनी है, फिर आपको वहां जाना होगा। मगर सवाल ये पैदा होता है माजिद साहब के, जिस तरह आप कह रहे हैं कि खिदमत कर रहे हैं, अभी रजा भाई ने ये कहा जी कि वो अपने फैमिलीज की खिदमत कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ओवरसीज कम्युनिटी जो है वो इस वक्त भरपूर खिदमत सर अंजाम दे रही है पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली में। पाकिस्तान की इकोनॉमी में ओवरसीज कम्युनिटी का एक अहम किरदार है। अब जब इतना सब कुछ हो जाता है और एक शख्स जो है, मैं हूं, आप हैं, कोई भी है, एक शख्स उठता है, वो कहता है जी कि मैं पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए तैयार हूं, और वहां पर जाहिर बात है जब जाते हैं वहां पर अगर उनको MPA बना दिया जाता है, MNA बन जाते हैं, अवाम उनको चूज करती है। सर अवाम बेवकूफ तो नहीं है ना, अवाम पागल तो नहीं है कि जब आपने वहां पर जाके इलेक्शन लड़ना है, अब वहां पर आपने करोड़ों की तादाद में आपके हल्के में कम से कम 1-1.5 करोड़ लोग होंगे,
अगर 1-1.5 नहीं होंगे तो कुछ लाख होंगे, वो लोगों से आपने वोट लेने हैं। अगर लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं तो आपको वोट देते हैं ना, ऐसे तो नहीं देंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी अभी तक इतनी स्टैब्लिश नहीं हो सकी जो बरतानिया में है। हम बरतानिया की मिसाल पाकिस्तान नहीं दे सकते। यहाँ 400 साल से डेमोक्रेसी है, स्टैब्लिश होने में 400 साल लगे हैं। हमारी डेमोक्रेसी को टोटल 30 साल है, वो भी 3-4 दफा गैप लगे हैं। टोटल 60 साल के, हमें 65 साल हो गए मुल्क बने हुए, जिसमें 30 साल का हमारा मिलिट्री है, 33 ईयर मिलिट्री है। जमहूरियत की बात ही नहीं हो रही, इलेक्शन बात बता रहा हूँ। देखिए, जमहूरियत इलेक्शन का हिस्सा ना, इलेक्शन जो जमहूरियत का हिस्सा है। नहीं, इलेक्शन में जो वोट दिए जाते हैं, अवाम वोट देती है। माजी साहब, आप खड़े हो जाए किसी एक पार्टी से, मैं खड़ा हो जाऊं किसी एक पार्टी से, एक ही हल्के में, आप वहां के मुकीम हो, मैं यहाँ से जाता हूँ, और यहाँ से अगर मैं जाके कुछ अच्छे प्लानिंग देता हूँ, कोई डेवलपमेंट देता हूँ, अवाम अगर मुझे वोट देने के लिए खुश है, जैसा कि यहाँ के जितने भी MPA MNS बने हैं ओवरसीज, जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी थी, अवाम ने वोट दिया तो वो जीते है ना। बात यह है कि आप मेरी बात समझे नहीं। जब तक हमारा अभी वो जो हमारे जो एक वोटर का जो सोच है ना, जो शऊर का लेवल है, वो भी इस लेवल का नहीं आया। हमने जट को वोट देगा, बट को वोट देगा, पठान को वोट देगा, सिंधी को वोट देगा। हमारे में कल्चर अभी तक है, काफी हद तक कम हुआ है। पिछले 5-7 सालों में बड़ी फर्क आया। इस इलेक्शन में हम फर्क महसूस करेंगे, मगर अभी वो उस लेवल पे हम नहीं आए कि हमारा आप मिसाल के तौर पर एक पीर साहब है, उसके मुरीद ने पीर साहब के बारे में जो भी कुछ है, उसने जो मर्जी कुछ कर लिया, मुरीद ने पीर को वोट देना चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है माजी साहब, इसी बात को, कौमियत पे आपने एक बात की है, इसी बात को मोहतरम नाज़रीन हम आगे लेके चलेंगे। इस वक्त वक्त हुआ जाता ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हम इसी इशू को आपके सामने लाएंगे और कुछ कॉल्स भी हम लेंगे। आप हमारे दरमियान जो है टेलीफोन कॉल के जरिए अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये कानून बिल्कुल ठीक है तो हमें ज़रूर बताइए। अगर आप समझते हैं कि ये ओवरसीज़ कम्युनिटी के साथ ज्यादती है तो भी बताइए, अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।